सिरसा एयरबेस से मिसाइल मार गिराई है, उसका एक और वीडियो सामने आया है। इसकी तस्वीरें लगातार सामने आई है। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया था। सस्पेक्टेड इसका टारगेट है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दिल्ली टारगेट हो सकता था, ये जानकारी है। और कैसे इसको मार गिराया गया है, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस मिसाइल को कैसे मार गिराया गया, पाकिस्तानी मिसाइल, उसकी एक और सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। उसके टुकड़े आपको नीचे राइट साइड में ऊपर तरफ आप देखिए, जो आपको नजर आएगा कि अचानक से बरसात सी होती है और जो चिंगारी है वो आपको नजर आएगी। एक और फुटेज जो कि घर का सीसीटीवी फुटेज है, सामने नजर आता है कि कैसे अचानक से एक बड़ा उजाला होता है और उस मिसाइल को मार गिराने का काम एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया जाता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल ये दागी गई थी पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान लगातार जो हरकत है इस प्रकार की कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, उसकी हरकत लगातार जारी है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, निष्क्रिय किया जा रहा है। और जब इन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और मार गिराया गया तब का ये वीडियो आपके सामने, और जैसे ही इसको मार गिराया गया वैसे ही उसका मलबा नीचे गिरता है। आग के छोटे छोटे गोले आपको नजर आएंगे जो कि नीचे गिरते हुए दिख भी रहे थे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में आप देखिए कैसे एक चमक सी उठती है, उजाला उठता है, और ये तभी का वीडियो है जब इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया था। पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया है। हालांकि इसका टारगेट कौन सा शहर था ये अभी भी इसको लेकर आधिकारिक बयान का इंतजार है। और क्योंकि 8 बजने वाले हैं और 2 घंटे के बाद यानी कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, भारत सरकार की तरफ से क्या बयान दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या जानकारी साझा की जाती है। और ये वीडियो आप देखिए, छोटे छोटे आग के गोले नीचे आपको गिरते हुए उसका मलबा गिरता हुआ दिखाई देगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, और ये हालांकि टाइमिंग आप ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सुबह के रात का ये वक्त है, आधी रात का ये वक्त है, 12:15 का वक्त इस वीडियो में आ रहा है नजर। तो ये तस्वीरें आपने देखी, आवाज भी धमाके की आपने सुनी, कैसे मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का काम किया गया और उसकी तेज आवाज आपने सुनी। शिवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवांग के पास आपको लिए चलते हैं। शिवांग, क्योंकि ये एक और वीडियो सामने आया है, छोटे छोटे जो गोले हैं और इसमें आप पूरा जो समय है, टाइम है, वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ होगा उस समय सीसीटीवी में, उसकी टाइमलाइन पूरी दिख रही है हमको। आधी रात का ये वक्त है और साथ ही 10 तारीख का वो समय। ये नए वीडियो को एक बार आप जरूर डिस्क्राइब करें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस नए वीडियो में भी यही तस्वीर लगातार दिख रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो मिसाइल थी उसे पहुंचते ही उसे वहां पर आसमान में ही इंटरसेप्ट किया गया था, और जिसके बाद पूरी जो मिसाइल है वो पूरी आग का गोला बनकर खेतों के बीच में गिर गई, जिसका पूरा मलबा हम लोगों ने लगातार देखा। तो देखिए यही स्थिति है इस वक्त। ये या देखिए 2 विंडो में ये जो हम लोग को दिख रही तस्वीर कि पहले ये यहाँ पर इस मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट करा जाता है, फिर उसके बाद ये पूरी तरह से ध्वस्त होकर नीचे खेतों की तरफ पहुंच जाती है। टाइम भी दोनों में सेम है, यही 12:15 का दोनों वीडियो में हम लोग लगातार सेम टाइम दिखा रहे हैं। तो देखिए जिस बात की हम लोग लगातार सुबह से ही लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करी थी, पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल भारत के ऊपर फायर करी थी, भारत के महत्वपूर्ण शहरों को एक तरह से निशाना बनाने की उनकी कोशिश थी। सस्पेक्टेड टारगेट की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली इसका सस्पेक्टेड टारगेट हो सकता है। तो इसे भारत ने रात में ही बीचों बीच में मार गिराया, यानी सस्पेक्टेड टारगेट जो इसका था उससे भी 200 किलोमीटर पहले, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर पहले ही मार गिराया। जी
शिवांक, और इन इलाकों में अब जो हाई अलर्ट है वो रखा गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि पैनिक नहीं होना है, आप अपने घर के अंदर रहे। इन इलाकों में इस प्रकार की जो एडवाइजरी है वो भी जारी की जा रही है। किसी को पैनिक नहीं होना, लेकिन एहतियातन आप तमाम वो कदम उठाएं। सिरसा एयरबेस से इस मिसाइल को मार गिराया गया, ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और जो पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया था, और जैसा कि शिवांक बता रहे थे कि इसकी दूरी तय करने की क्षमता होती है, काफी दूर तक ये मिसाइल दागी जाती है। और साथ ही अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इसका जो टारगेट था वो कौन सा शहर था, लेकिन इनिशियली जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से दिल्ली टारगेट हो सकता है, ऐसी जानकारी है अभी। लेकिन ये जो लगातार जानकारी हासिल हो रही है उसके हिसाब से सिरसा में इसको मार गिराया गया है, यानी कि इस अटैक को नाकाम कर दिया गया है। इसके पहले कई ड्रोन अटैक्स भी हुए जिसको नाकाम करने का कार्य भारतीय सेना ने और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है। अब लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है शिवांक। ऐसे में इन रिहायशी इलाकों के लिए भी जो एडवाइजरी है खासतौर से अब जारी करने का जो वक्त है वो, हालांकि पहले ही लोगों से ये अपील की जा रही थी, लेकिन अब सिरसा तक अगर ये मिसाइल पहुंची है, इसको मार गिराया गया है, तो इन इलाकों में भी किस प्रकार से अब आगे कदम उठाए जाएंगे, क्या कोई जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने इससे पहले भी कई दिन पहले ही लगातार एडवाइजरी जारी कर दी थी, और जो लोकल प्रशासन है वो पर डे के हिसाब से एडवाइजरी जारी कर रहा है चीज़ों को एनालाइज करके। जैसे आप देखिए सिरसा का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो फिर सिरसा में भी देखिए यही बोला गया कि पहले जिस वक्त यहाँ पर खबर आई थी मिसाइल की, उसी वक्त ये बोला गया था कि आप पहले जो आसपास की लाइट है उसे आप बंद कर लीजिए, घर के बाहर मत निकलिए। तो ये सारी एडवाइजरी लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक एडवाइजरी पहुंचाई जा रही है। और उसके अलावा कई शहरों में ऐसा भी हो रहा है कि लाउड स्पीकर के सहारे भी लोगों को बताया जा रहा है। तो लोगों तक एक एक सूचना लगातार जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं, वो लगातार पहुँचा रही है। जी ठीक शिवांक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये तस्वीरें हरियाणा के सिरसा से हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी तस्वीरें हैं। मेघा जी, आपसे मेरा सवाल है, ये बहुत ज़रूरी तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि इसके पहले हम बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है, जिसका खूब प्रोपोगेंडा पाकिस्तान ने खूब प्रचार प्रसार किया, ढिंडोरा पीटा, और अब वो यहाँ पर आकर निष्क्रिय हो गई है। तो हम हालांकि प्रतिष्ठा की भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की, और ऐसा शब्द पाकिस्तान के साथ जोड़ना ही अब अजीब सा लगता है। मेघा जी, अजीब सा लगता है, मगर इस मिसाइल के बारे में जो आप बात कर रही हैं, ये फतेह 2 मिसाइल है जो आइडेंटिफाई इसको अभी भारत के क्योंकि वहाँ के ज़िला अधिकारी वे सब आप वो स्पॉट पे जा चुके हैं, मुआयना कर रहे हैं कि क्या गिरा है, क्या मलबा गिरा है। तो अभी तक जो समझ में आ रहा है ये फतेह 2 मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसे पाकिस्तान के अंदर से दागा गया था। किस लिए दागा गया था, क्या था लोकेशन, क्या था टारगेट, इसके बारे में शायद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आपको ज़्यादा खुलासा होगा, पता चलेगा कि कौन सा सिटी था टारगेट पे। ये सोचना कि सिरसा टारगेट पे था, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जिस तरीके की लड़ाई चल रही है पाकिस्तान के साथ अभी, उसमें सिरसा जैसे सिटी को टारगेट करना वो कहीं सेंस, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो कहीं कोई बड़ा टारगेट ज़रूर था, वो टारगेट कौन सा था उसके बारे में भारत सरकार जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो वो पता ज़रूर चल जाएगा। एक आशंका जताई जा रही है क्योंकि जो रूट इस मिसाइल ने लिया वो रूट सीधा दिल्ली की तरफ आ रहा था, इसीलिए आशंका जताई जा रही है। मैं बार बार कह रही हूँ, आशंका ही जताई जा रही है कि ये शायद दिल्ली की तरफ आ रहा होगा। मगर अगर ये दिल्ली पहुँच जाता तो बहुत क्षति होती, लेकिन भारत की हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूत है कि उसने सिरसा के ही आसमान में इसको इंटरसेप्ट किया, इसको वहीं पे न्यूट्रलाइज किया। और हमारे पास 2 अलग अलग ऐसे ही मिसाइल्स की खबरें आ रही हैं, जिन दोनों को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करके वहीं ख़त्म कर दिया और वहीं वो गिर गए हैं। इसके अलावा मैं जल्दी से आपको एक खबर 2 और बता देती हूँ कि भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे ये हॉस्टिलिटीज़, ये जो युद्ध की जैसा हो गया है सिचुएशन, इसको देखते हुए राजस्थान के 5 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसे अब बंद कर दिया गया है, जिसमें जोधपुर, अजमेर और एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।